की जाती है, फिर ना बदरी देखा जाता है, ना ओहदी देखा जाता है, ना सुलह हुदैबिया का देखा जाता है, ना फतेह मक्का का देखा जाता है। इसलिए हमारे ऊपर फिर कुछ मसाइल भी बनते हैं। सहाबा ताज़ीम के लायक हैं। अल्लाह ने क्या कहा, चलो अल्लाह ही फरमा देता कि इसका ईमान उड़ गया है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ना ना, रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा व कद कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़ युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मरदाती तुसिर्रून इलैहिम बिल मवद्दा व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अलु मिनकुम फ़क़द दल्ल सवाअ सबील। ये अज़ीम है। फरमाया ईमान वालो, मेरे ते अपने दुश्मनां नू बेली ना बनाओ। अदुव्वी व अदुव्वकुम, जो अब आप हमारे पढ़ते हैं उनको मालूम है, अदुव्वी व अदुव्वा, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, ना इनकी तरफ मोहब्बत की डोरियां डालो। फरमाया इन्होंने जब हक आ चुका इन्होंने उसका इनकार किया। फरमाया रसूलुल्लाह को भी निकाला मक्के से, तुम्हें भी मक्के से निकाला, हालांकि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। क्या यानी ईमान, फिर पहले भी ईमानदार कहा हातिम बिन अबी बल्ता को, दूसरी मर्तबा फिर ईमानदार कहा। फरमाया जब तुम निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो फरमाया जब तुम निकलो अल्लाह के रास्ते में, निकलते हो मेरे रास्ते में, फरमाया फिर मेरी रजा के तुम मुतलाशी होते हो। मैं तुम्हारी सारी छुपी चीजों को भी जानता हूँ, एलानिया चीजों को भी जानता हूँ। बताने का मकसद यह है, हातिम बिन अबी बल्ता से खता हुई, अल्लाह ने भी माफ की, रसूलुल्लाह ने भी माफ फरमाई, क़यामत तक बता दिया। सहाबी से अगर खता हो भी जाए तो सहाबी पर कभी ऐसी बात नहीं करनी। हम बार बार कहते हैं ना, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से वो खता हुई, इज्तिहादी खता हुई, तो लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, इज्तिहादी खता है तो खता ना ना, खता अगर इज्तिहादी खता हो जाए तो अल्लाह भी माफ करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ फरमा देते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के करीब पहुंचे तो दो लोग और भी पकड़े गए। वो आ रहे थे, हजरत अब्बास भी हिजरत करके आ रहे थे। हजरत अब्बास रास्ते में थे तो मेरे आका ने फरमाया मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना, चचा आपके बाद हिजरत किसी ने नहीं करनी, आप आखिरी मुहाजिर हो। आखिरी मुहाजिर जो है ना, आखिरी मुहाजिर कौन है? हजरत अब्बास हुजूर के चचा। फरमाया आप आखिरी मुहाजिर हो और मैं आखिरी नबी हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा का बेटा अबू सुफियान बिन हरस, एक अबू सुफियान हजरत बिन मुआविया के वालिद हैं और एक हुजूर के चचा के बेटे अबू सुफियान बिन हरस, और एक अब्दुल्ला बिन उमैया आपकी फुप्पी आतिका का बेटा था। और ये दोनों, अबू सुफियान बिन हरस बहुत शेरो शेरी करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोगों को उभारता था, और अब्दुल्ला बिन उमैया जो है ये शायर तो नहीं था, मज़ाक बड़ी करता था, हालांकि हुजूर का पहले दोस्त था। ऐलान नबुव्वत से पहले मजाक उड़ानी, तंज करने, मक्के में उसने अंत उठाई हुई थी हुजूर के खिलाफ, शेर शेरी के जरिए। ये दोनों आ गए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इन्होंने माफ़ी मांगी। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए माफ़ी नहीं है, तुमने बहुत ज्यादतियाँ की हैं। मेरे आका ने फरमाया तुमने तो, हमारी माँ जो है उम्मे सलमा कहने लगी या रसूल अल्लाह इनको माफ़ कर दें, आपके रिश्तेदार हैं। हुजूर ने फरमाया आप जानती नहीं इन्होंने क्या नहीं किया, क्या कौन सी कसरत छोड़ी, अल्लाह के नबी के बारे में क्या नहीं कहा, कौन सी तकलीफ नहीं दी। तो उन्होंने दूसरा रुख इख्तियार किया। फरमाया इस वक्त औरों को माफ़ी मिल सकती है, लेकिन आपके फूफी के बेटे और आपके चचे के बेटे को माफ़ी भी आपकी बारगाह से नहीं मिल सकती। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से फरमाने लगे, रहमत जोश में आ गई, फरमाया मैंने माफ़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने माफ़ किया। और वो फिर अबू सुफियान बिन हरस खोड़ के नज़म कहने लगा हुजूर के बारे में, हुजूर की नबूवत की तारीफ़ की, रिसालत की, रहमत की, राफत की, शफकत की, अता की। मेरे आका और खुश हो गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायतें क़यामत तक कोई करेगा, रहमतें लोग बरसाएंगे, लेकिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली है। थोड़ी सी सैर करने के लिए अक्लों को ज़रा मुतवज्जे रखना, थोड़ी सी हम सैर करेंगे, कौन सारा बयान कर सकता है, लेकिन हुजूर की रहमत देखते जाना। आगे गए तो अबू सुफियान जिसने गज़वा अहज़ाब भी किया, बड़ा सख्त तरीन गज़वा अहज़ाब हुआ, उस वक़्त वो अमीर था और हर काम किया जो हुजूर के खिलाफ हो सकता था, अबू सुफियान ने किया। और वो और उसके दो साथी और पकड़े गए। वो आए थे देखने
लेकिन साहबा इतना चौकन्ने थे, उन्होंने पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो हजरत अब्बास ने देख लिया। हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को साथ ले लिया। चलते चलते अभी हजरत उमर के खैमे के सामने गुजरे तो उमर शेर खुदा बफर गए, बाहर निकल के आए और लाल पीले हो गए। सारी बातें याद आ गई। पर मैं हमारा मुआहदा टूट गया, अब इससे कोई मुआहदा नहीं है, हमारे लिए हलाल है। दौड़े हुजूर की तरफ और हजरत अब्बास ने भी जरा कदम चहलकदमी शुरू कर दी। भाई या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दें, मुझे इजाजत दें, इसको मैंने मारना है, ये हमारे हाथ में आ गया, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से आवाज दी। हजरत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह मैंने इसे अमान दे दी है, मैंने इसे अमान दे दी है। सारी जिंदगी जिसने रसूलुल्लाह को सताया और एक मुसलमान जो भी अभी जहर इस्लाम फरमाया ना हजरत अब्बास ने, अभी जहर हुजूर ने इतना एहतराम फरमाया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो जी आपने अगर अमान दिया है तो हमने भी इसे अमान दे दी है। बताएं जरा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास ने करीब किया, दूसरे लोगों ने कलमा पढ़ा, इनको भी कहा कि कलमा पढ़ लो। ये जरा खामोश होने लगे तो हजरत अब्बास ने इनको कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। तो इन्होंने फिर कहा कि अगर बुत तेरे काम नहीं आने, उसने कहा जी बुत काम आते तो यहाँ आते हमारे। उसने कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ा तो मेरे आका की बारगाह में हजरत अब्बास ने अर्ज की ये रईस है मक्के में, इज्जत है इनकी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है जरा इनको ये भी इजाजत दें जो इनके घर में चला जाए उसको भी अमन दे दें। सोचें जरा, जो इनके घर में चला जाए उसको भी अमन दे दें। मेरे आका ने फरमाया जाओ, उसको भी अमन दिया। हुजूर की अजीब अजब अदा है, अजब रहमत है। मैं आपको मुख्तसर बीच में सुना रहा हूँ कि मेरे आका की जब रहमत जोश में आई फतेह मक्का तो फिर क्या आलम था। मेरे आका ने फिर कबीले सारों को बनाया। साद बिन मुआज जो है ना हुजूर के बारे में बड़े गैरतमंद थे। ये होता है ना बाज साहबा ज्यादा, तो सारे साहबा ऐसे थे। साद बिन मुआज ना गुस्ताखों को बहुत पकड़ते थे, बहुत सख्त तबीयत थे इस मामले में, बड़े सख्त थे। साद बिन मुआज जब एक आगे थे ना तो इन्होंने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, इन्होंने कहा आज जंग का दिन है। मतलब ये था कि आज फिर बदले लूंगा सारे। अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम तहिल्लुल मक्कातुल मुकर्रमा, ये कहा कि आज जंग का दिन है। तस्तहिल्लुल मक्कातुल मुकर्रमा, यानी आज मक्का हमारे लिए हलाल है, जिसको चाहेंगे मार देंगे। और आज जंग का दिन है। जब ये आवाज गरजती हुई आले मक्का ने सुनी, काफिरों को देखा, डर गए। उन्होंने कहा आज कुछ नहीं बचना। बच्चे औरतें डर गईं, भी हमने क्या नहीं किया, कौन सा जुल्म नहीं किया, हमने क्या नहीं किया। आज साद बिन मुआज अंसार कबीले का है और ये उसूर के आशिक बड़े हैं, इसने किसको छोड़ना है, ये तो बदला लेगा, पूरा इंतकाम लेगा। जल्दी जल्दी एक औरत को अशार दिए। उन्होंने कहा जाके हुजूर के सामने ही अशार सुनाएं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी कबीला चल रहा था काफिला, औरत गई रोती हुई, उसने जल्दी जल्दी वो अशार सुनाए। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। आज ऐसे पकड़े हुए हैं कुरैश, आज जो चाहें आप कर सकते हैं। आज उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। आज जो चाहें आप कर दें, आप जो चाहें आप कर दें, लेकिन आज आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं सारे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ क्या है। उन्होंने कहा 7 दिन में आज चढ़ने वाले हैं, अभी पहुंचने वाले हैं। और वो कह रहे हैं अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम तस्तहिल्लुल मक्कातुल मुकर्रमा, कि आज जंग का दिन है, आज मक्का हलाल हो गया है, हरम है ना। तो मेरे आका ने फरमाया ना, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम तुअज़्ज़िमुल मक्कातुल मुकर्रमा, तुअज़्ज़िमुल मक्कातुल मुकर्रमा। हुज़ूर ने फरमाया आज रहमत का दिन है, आज काबे की ताज़ीम का दिन है। सोचें जरा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 बिन मुआज़ को जल्दी जल्दी बुलाओ। कितने हुजूर के आशिक थे। हुजूर ने फरमाया इसको जल्दी इसी कमान भी ले लो, इसका जो है ना वो ले लो, जो इन्होंने वो झंडा उठाया वो भी ले लो। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत है ना, मेरे आका ने फरमाया इससे लेकर इसके बेटे को दे दो, उससे लेकर उसके बेटे को दे दी गई, कमान उसके बेटे को दे दी गई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों मेरे मुसलमान भाइयों, बयान करते लर्जा आता है। 20 साल के बाद जो फतह नसीब हो, ज़रा अपने महबूब का नज़ारा सुन लो कि काबे में मुस्तफ़ा
दाखिल कैसे हुए? मेरे आका जब काबे में दाखिल हुए, पीछे गुलाम बैठा हुआ था जिसका नाम उसामा था। गुलामों को मेरे आका ने इतना इज्जत दी, गरीबों को रसूलुल्लाह ने इस कदर इज्जत अता फरमाई। पीछे कौन बैठा था? उसामा। गुलाम है पीछे, वो बैठा हुआ है। और मेरे आका मौला सल्लम, जो कजावा होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, आगे से लकड़ी थोड़ी सी ऊपर होती है। मेरे आका ऐसे नहीं, रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनकी ताज़ीम और मोहब्बत हम पर फर्ज है। मेरे आका ने इस कदर सर झुकाया, इस कदर सर झुकाया, साहबा कहते हैं कि कजावे को सर अकदस लग रहा था। काबे में मेरे और आपके नबी इस तरह दाखिल हुए, इस कदर करके मेरे आका इस कदर झुक गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब काबे में हुजूर दाखिल हुए, मेरे आका मौला सल्लम, वो कुछ लोग कत्ल हुए, उन्होंने मुजामत की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान कर दिए, 2 ऐलान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में चले गए, साथ खैमा बनाया हुआ था। हुजूर ने गुस्ल फरमाया, और गुस्ल फरमाने के बाद हुजूर बैग तशरीफ लाए। सब पे कपकपी तारी थी, सब खौफ में मुब्तला थे, हर शख्स को इंतजार था। मैं बिलाल पर हंसा। मेरे आका को यहाँ मक्के में कोई यासिर की वालदा को शहीद करने में साथ था, कोई हजरत अम्मार को शहीद करने वालों में शरीक था, कोई हजरत बिलाल को घसीटने में शरीक था, कोई हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पे देखकर हंसने में शरीक था, कोई शेब अबी तालिब में कैद करने पर खुश बैठने वाला वहां बंदा बैठा हुआ था, कोई बदर में जाकर लड़ने वाला था, और कोई मेरे नबी के चच्चा के कलेजा चबाने वाला था, और कोई अहजाब में जाके मदीने में तीर बरसाने वाला था। और हर किसी को पता था हमारे हाथ भी उठे, जबानें भी उठी, अकली भी उठी, माल भी उठा, हमने हर तकलीफ दी, लर्जा तारी है। अब क्या हो सकता है? अब हमारे सामने क्या होगा? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, करीम आका मौला सल्लम ने तवाफ फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लम ने, करीम आका मौला सल्लम तवाफ फरमा रहे थे, हुजूर के पास छड़ी थी, और ये मेरे आका का मौजज़ा है। बड़े गाढ़े हुए सख्त किस्म के पत्थर थे, और वो बुत थे बने हुए। मेरे आका छड़ी लगाते वो गिर जाता, छड़ी लगाते गिर जाता, छड़ी लगाते गिर जाता, सारे पत्थर भी गिरते गए। हुजूर तवाफ फरमाते गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहीम पर 2 नफल पढ़े, फिर आब ज़मज़म दिया सहाबा ने हुजूर को, हुजूर ने पिया और चेहरे पे मला। ये सुन्नत है, पीना और चेहरे पे लगाना। जैसे ही चेहरे का पानी नीचे टपका, सहाबा के हाथ नीचे थे, और कुरैश मक्का देख रहे थे। उन्होंने कहा हमने बड़े बड़े बादशाह देखे, ऐसी ताज़ीम हमने कहीं नहीं देखी, ऐसी कदर, ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी। सहाबा चेहरे पे मल रहे हैं, हाथों पे हाथ मल रहे हैं, और वो देखते तकते रह गए। उन्होंने कहा ऐसी ताज़ीम नहीं हमने देखी। वो और हैबतनाक हो गए, जो इनके साथ लोग हैं, इतने कदावर, इतने हसीन और जमील, इतने रुआसा, इतने मुअज़्ज़िज़ीन, इतने साहिब माल और साहिब इज्जत और सरबत लोग हैं, लेकिन ताज़ीम का ये आलम और मकाम ये। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के दरवाजे के साथ ऊंची जगह पे खड़े हुए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूरी तकरीर फरमाई। फरमाया आज के बाद रसूमात खत्म, फरमाया आज के बाद रसूमात खत्म, शिरकियात खत्म, आज के बाद मेरे रब का दीन होगा। कुर्बान जाए मेरे नबी के उन जुमलों पर। आज भी लब्बैक के नारे, अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे मेरे आका की मेहनत है। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया, किस्सा मुख्तसर, सबको सब रसूमात तमाम चीज़ें ख़त्म की। फरमाया कि मेरा रब है, उसकी इबादत होगी, बस इसके अलावा कोई नहीं होगा। बस जो रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुकात हैं, वो बरकरार रहेंगे। ये नहीं रिश्तेदारियां जो इस्लाम में रहम दिली का हुक्म दिया गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तालीम फरमाई, तो हुजूर ने फरमाया आज तुम सोचते होगे तुम्हारे साथ क्या होगा। सारे डर गए। हुजूर ने फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका, फरमाया जाओ, आज कोई पकड़ नहीं है तुम्हारे ऊपर, जाओ अपने घरों में लौट जाओ, हमने तुम्हें आजाद किया। ये मेरे आका का जुमला है। सोच सकते हैं क्या जुल्म नहीं हुआ, ये अलग दास्ताने हैं। उतनी देर में हुजूर ने फरमाया काबे का दर चाबी मंगवाओ। उस्मान बिन तलहा के पास चाबी थी। किसी जमाने में पीर और जुमेरात को आहले मक्का वो खोलते थे दरवाजा,
तो हुजूर भी आने चाहा, उस्मान बिन तलहा ने हुजूर से तल्ख कलामियाँ की, दुश्मनी रखते थे ना, हुजूर जो ऐलान नबूवत कर दी तो हुजूर ने करीब होके खड़ा फरमाया, उस्मान बिन तलहा एक वक्त आएगा चाबी मेरे पास होगी, जिसे चाहूंगा अता कर दूंगा, आज जो चीज चाहता है कर लो। उस्मान बिन तलहा को बुला, वो आया, उन्होंने फरमाया चाबी दे दो। उसने कहा मेरी माँ के पास है। हुजूर ने फरमाया लेके आओ। माँ के पास गया, माँ उसकी खलवत नशीन थी, उसको बैर का पता ही नहीं था। जब वो अंदर गया तो उसने कहा चाबी, उसने कौन मांगता है? उसने कहा वो इमामुल अंबिया हैं। उसने कहा लात मनात उज़्ज़ा की कसम मैं नहीं दूंगी। उन्होंने कहा लात मनात उज़्ज़ा डिगे पे नहीं, वो तो है ही नहीं, वो सब गदाम करके गिर गए हैं। अब अगर आपने मेरे सीने से तलवारें गुजारनी है तो रख ले चाबी, टुकड़े टुकड़े मुझे देखने तो रख ले चाबी दे। और डर गई, उसने चाबी दी, चाबी लेके आए। इस जुमलों पे इख्तिताम करने वाला हूं मैं। मेरे आका ने दरवाजा खुलवाया, खोला, काबे शरीफ का, काबे शरीफ के सामने भी खड़े थे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसने चाबी दी तो वो वापस जाने लगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा वो बात याद है? फरमाया वो बात याद है? उसने कहा हाँ आपने सच कहा था, इसका मतलब आप सच्चे रसूल हैं। उसने कहीं खड़े खड़े वहीं कलमा पढ़ा। मेरे आका ने जब वो चल पड़ा, कुछ सफर करके गया, उसने फरमाया इसको बुलाओ, वापस आए। वाह मेरे आका की रहमत, या अल्लाह हमें भी नसीब फरमा।